हेलो, मेरा नाम कुलदीप है। मैंने आपको लाभ हानि वाला एक वीडियो बता दिया था, उसमें 10 सवाल लगवाए थे और इसके बाद मैंने कहा था आपसे 20 सवाल और लगवाऊंगा तो उससे पूरा लाभ हानि आपका कवर हो जाएगा। इस बात की गारंटी है कि अगर आपने वो 30 सवाल लगा लिए तो लाभ हानि की एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि लगभग वही प्रश्न सवाल परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। और मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके चालू किया है और बिल्कुल टफेस्ट लेवल तक लगवाऊंगा जहाँ तक आते हैं। खासतौर से आप एसएससी सीजीएल की भी लगा सकते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स का एग्जाम हो वो लगा सकते हैं। तो आप कृपया करके ध्यान दीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले क्या, दो वस्तुओं को अगर 400-400 रुपये में बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या दिया, पहले का SP1 दिया गया, मान लो ये 400 रुपये, दूसरे का SP2 400 रुपये। अब पहले पे क्या 20% का लाभ हो रहा है तो CP1 निकालेंगे हम लोग। हमने पहले आपको बताया था CP1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे CP से गुणा करते हैं कितने का, जो ये 20% लाभ हुआ तो 120/100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, SP के बराबर आ जाएगा। यही बताया था हमने आपको पिछली वीडियो में और इसको आप देख सकते हैं। सीधी सीधी यहाँ पे हमने CP को ज्यों का त्यों रखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा SP × 100/120। ठीक, ये 20 क्या है, 100 धन प्रतिशत लाभ जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अब SP क्या है यहाँ पे 400 रुपये, 400 × 100/120। ठीक, अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर से काटेंगे 3, ये 200, कितना हो जाएगा ये 1000/3। ये क्या आ गया अपना CP1। CP2 क्या आ जाएगा, इसके लिए भी हम सीधे सीधे करेंगे। क्या है 400 रुपये अपना क्या है विक्रय मूल्य, गुणे हानि कितने की हो रही 20% की, 100 बटे क्या हो जाएगा 80। इसको अगर हम काट देंगे तो सीधे सीधे काट देते हैं ना, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 4 से काट देंगे यहाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। फिर 500 रुपये CP2 आ गया। अब हमें क्या देखना, लाभ हो रहा कि हानि हो रहा। टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP हो जाएगा अगर हम इसको भाग करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, हाँ, और फिर यहाँ पे 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद में इसको उतारेंगे 3 त्रिका 9, फिर उतारेंगे 3 त्रिका 9, इतना रुपये आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, मान लो एक 3 रुपये और लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, पूरा CP निकालना है, इसको और इसको जोड़ देंगे। टोटल CP कितना आ जाएगा 833.33 रुपये। टोटल CP आ गए, इसको CP1 और CP2 को जोड़ दिया। अब टोटल SP कितना है, टोटल SP 400 धन 400, 800 हो गया। अब बताइए विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य ज़्यादा, CP ज़्यादा है SP से, तो हमें यहाँ पे हानि हो रही है कितने रुपए की, 33.33 रुपये की। तो हम लोग प्रतिशत L निकालेंगे। प्रतिशत L बराबर क्या हो जाएगा, L कितना 3.33 बटे CP रखते हैं नीचे, टोटल CP कितना है गुणे 100। जब इसका गुणा करा देंगे यहाँ पे तो 333/833 मान लीजिए, यहाँ पे इसको भाग कर देंगे। अगर भाग करेंगे तो 8 चौको कितना आ जाएगा 32, तो लगभग 4% के आसपास या 4 दशमलव कुछ प्रतिशत आएगा। 0 जो भी आप हैं आप लोग भाग कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी सवाल को हम लोग किस तरह लगा सकते हैं, 2 फॉर्मूले दिए हैं, इससे लगा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। अगर आप इसको याद कर पाएंगे तो एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, नहीं याद कर पाएंगे तो ये बेसिक सा मेथड है, ये हमेशा एवरग्रीन रहता है। लेकिन ये कब एवरग्रीन रहेगा, जब आपको ये याद होगा। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना कि प्रतिशत लाभ हो गया या प्रतिशत हानि होगी। तो ध्यान से देखिए, अगर माइनस का चिन्ह आएगा इसको हल करने पे तो प्रतिशत हानि हो जाएगी, और धन का चिन्ह आएगा इसको हल करने पे तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सवाल को हम लगाते हैं इस तरीके से, पहले वाले फॉर्मूले से। 100 हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी है, तो प्रतिशत P आएगा तो प्रतिशत L आएगा, जो भी आएगा। 100 रखा हमने यहाँ पे, लाभ कितने का हो रहा था 20% का, हानि कितनी की हो रही 20% की। फिर -2P × L, P कितना 20%, L कितना 20%, तो 20 × 20 बटे 200 धन P कितना है 20 और L कितना है 20। ये 20 कट गया। ठीक, ये 20 से ये 20 कट जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। 100 का गुणा 0 से होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस ये 2 का 2 4, 4 दूनी 8, 800/200, इसे काटेंगे इससे, 2 चौको 8, तो -4%, यानी माइनस का चिन्ह आया तो क्या होगा हानि। ये फॉर्मूला हो गया, 2 लाइन में, 1 लाइन में आ गया। ठीक, अब ये दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। ये कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई तब होगा जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर होगी, तब ये सीधे सीधे अप्लाई हो जाएगा। अगर प्रतिशत लाभ जैसे ये दे दिया जाता है इसी सवाल में, यदि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचा गया है और पहली वस्तु पे 60% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई है, तो
प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये ज़्यादा व्यापक है, जनरल फॉर्मूला है ये, और ये इसी से ये वाला फॉर्मूला आया है। कब, जब पी और एल को बराबर कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक, इसमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि तो हम लोग सीधे सीधे ये लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रतिशत लाभ 60% या 40% दिया होता और हानि 20% दी होती तो हमें ये वाला सवाल लगाना पड़ता। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20/10 का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 400/100, ये कट जाएगा। सीधे इसमें लिखा हुआ प्रतिशत हानि तो प्रतिशत एल आ जाएगा। तो ये सवाल आपको 3 तरीके से लगा दिया गया। सबसे व्यापक तरीका ये है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर सूत्र याद हो सकता हो आप लोगों को तो ये तरीका याद रखिएगा। और अगर 20% लाभ और प्रतिशत हानि बराबर हो, कब, जब वस्तुओं को बेचा जाता है सेम रेट पर, तो ये वाला भी सूत्र लगा सकते हैं हम लोग। अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल उस सवाल में बहुत फर्क है। यहाँ पे 400 रुपये में वस्तु को बेचा गया था, यहाँ पे 200 रुपये में वस्तु को खरीदा गया है। तो इस सवाल को भी ध्यान से देखते हैं। 2 घड़ियों को 200 रुपये में खरीदा जाता है, एक को 60% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, ये क्या है, खरीदा जाता है। तो CP1 कितना दिया है 200, CP2 भी 200 दिया गया है। हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। तो पहला वाला SP निकालेंगे तो हमने बताया था आपको क्या होता है, SP1 बराबर CP1 गुणे कितने प्रतिशत लाभ पे, 60% लाभ पे, तो 160/100। CP1 कितना दिया है 200, 200 गुणे 160/100, इसे काट देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो SP1 कितना है 320 रुपये, SP2 कितना आ जाएगा, SP2 में 20% की हानि हो रही है। CP1 कितना है 200 गुणे 20% की हानि हो रही है, तो क्या हो जाएगा 80/100, इसे काट देंगे 2। SP2 कितना आ गया 160 रुपये। अब ध्यान से देखिए, टोटल CP कितना हो गया, टोटल CP 200 200, टोटल कितना हो गया CP 400 हो गया रुपये। टोटल SP कितना हो जाएगा, यहाँ 320 है, ये 160, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 480 रुपये। अब ये बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। SP ज़्यादा है CP से, तो बेसिक सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, तो परसेंटेज में P निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, सीधे सीधे SP माइनस CP, ये हो जाएगा प्रॉफिट बटे CP गुणे 100, सीधे से काट देंगे। और मान लो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 4 से काटेंगे तो 20, टोटल 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो हो गया शुद्ध सीधा सीधा। अगर यही सवाल आया तो एक लाइन में लगाने का तरीका बताते हैं आपको, सीधे सीधे कैसे लगेगा। ये क्या है, 60% लाभ है, ये 20% हानि है। 60 धन माइनस 20 कितना आ गया ये, हाँ 20%, इसको कर देंगे बटे 2 बस, क्योंकि 2 वस्तु हैं तो बटे 2 कर देंगे। तो उसमें फॉर्मूला ये होता है कि अगर समान रेट पे बेचा जाता है तो कैसे निकालते हैं, खरीदा जाता है, खरीदने पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगता है प्रतिशत LOP या L बराबर। हमने बताया था अगर चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह ऋण का आएगा तो प्रतिशत हानि होगी, और अगर धन का आएगा तो प्रतिशत लाभ होगा। ठीक, तो इसमें सीधे सीधे क्या हो जाएगा 60 धन माइनस 20/2, इसको फॉर्मूला ही लिख दें पहले, प्रतिशत P धन प्रतिशत L प्रतिशत बटे 2, ये फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे लग जाएगा इस पर। अब इस पे लगाने के लिए सीधे सीधे क्या है, प्रतिशत P कितना दिया है अपना 60, धन L कितना दिया है 20/2, कर दो, 60 से 20 गया 40/2, कितना आ गया 20%। धन का है तो लाभ, ऋण का होता तो हानि। तो ये देखिए एक लाइन में भी लग गया, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सवाल याद करना पड़ेगा और ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। इसको लगाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 या 3 लाइन लगेंगी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम गेहूं खरीदा, ठीक है, जिसमें उसे 20 किलोग्राम गेहूं को 5% हानि पे तथा शेष गेहूं को 25% लाभ पर बेच दिया। पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले 60 किलोग्राम गेहूं लेते हैं हम लोग, हम मानते हैं इसको X% का लाभ हुआ। ठीक, अब यहां पे लिखते हैं 20 किलोग्राम चावल को किस पे भेजा, 5% हानि पे बेचा। धन बचा कितना शेष, ये 20 किलोग्राम के बाद कितना गेहूं बचेगा 60 किलोग्राम में चला जाएगा 40, 60 से यदि 20 चला जाएगा तो 40 किलोग्राम गेहूं बचेगा, 25% लाभ पे बेचा।
सीधे ये लगा दीजिए आप। बेसिक तरीका भी है। बेसिक तरीके में क्या है, देखिए आता है इसी से, करना कुछ नहीं है। देखिए सॉरी, प्रतिशत लिखा हुआ 60 गुणे एक्स बटे 100 रखेंगे आप यहाँ पे, 20 गुणे -5/100 रखेंगे यहाँ पे धन, 40 गुणे 25/100 रखेंगे आप यहाँ पे। क्या होगा, 100 से 100 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो ये 100 पूरे टोटल के बटे में होके कट गया। अब 60x बराबर क्या है, 100। 60x बराबर ऋण के 100 धन 0, और ये कितना हो जाएगा 1000। क्यों, 25 चौको 100 होता है, 1 जीरो पहले से। तो यहाँ क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा 900/60, 0 से 0 कट गया। सीधे सीधे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि आ जाएगी, 6 से इसको भाग कर देते हैं, पहले 3 से ही कर देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, हाँ, क्या 6 90, 15 6 90, 15% आया। अगर ये ऋण का आता तो हानि, और धन का आया तो लाभ, तो 15% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ये भी एक लाइन में लग गया। और वैसे नॉर्मल तरीके से क्या लगाते, वही सीधा सीधा 20 किलोग्राम, नॉर्मल तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा जगह कम थी। हाँ, अगर ये 20 किलोग्राम गेहूँ है, हानि होती तो 20 गुणे 95/100 हो जाता है। धन यहाँ पे क्या है 40 गुणे 125/100 हो जाता। इसको हल करते हैं हम लोग। हल करने के बाद जितना भी आता उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 60 गुणे सीधे सीधे यहाँ पे x/100 के बराबर कर देते। ठीक, अब हल कर लीजिए अगर करना ही है तो। यहाँ 5 आ गया, 20 25 100 होता, 5 से काटा ये 19 × 95 आ गया, यहाँ इससे काट दिया 25 25 100, 25 चौको 100, 4 से काटा यहाँ 10 आ गया। ठीक, ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया 10, और 50 कितना हो गया 59। बस अब इसको हल कर लेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 5900/60। ठीक, ये 0 6 से भाग कर देंगे इसका, 6 9 54। ठीक, तो 50 यहाँ से लाया। हाँ, कुल मिला के हाँ 6 9 54, तो कितना बचेगा यहाँ पे 54। ये 590 है, 50 बचेगा। फिर 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 × 48 8 बार। कुल मिला के इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा वो। ठीक, अब आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 730 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है 470 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती। क्रय मूल्य बताइए। देखिए सीपी किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो बराबर होगा, 730 रुपये में बेचा हमने, तो सीपी बराबर क्या होता है, सॉरी लाभ बराबर प्रतिशत, वो पी बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, और हानि बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। पहली क्लास में बताया था हमने। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य तो बराबर ही होगा। पहली बार पे हमें निकालना है क्या, यदि वस्तु को हमने 730 रुपये में बेचा हुआ तो सीपी क्या आएगा, सीपी को हमने इस तरफ भेज दिया, सीपी क्या आ जाएगा एसपी माइनस सीपी बराबर क्या आ जाएगा एसपी माइनस पी। तो मान लेते हैं x रुपये का लाभ हुआ, तो ये p है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीपी बराबर निकालना हो तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे L धन SP। इसको अगर हमने इस तरफ भेज दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L हमें पता ही नहीं है तो हमने सेम इसके बराबर मान लिया, धन 470 रुपये, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही थी। अब इसको हमने इस तरफ भेज दिया x को, ये 2x हो गया, इसको हमने इस तरफ भेज दिया 0, 13 से 7 गया 6, यहाँ पे क्या बचेगा 7, 7 से 4 जाएगा कितना, ओ सॉरी 6 बचेगा, 6 से 4 गया 2, x बराबर कितना आ जाएगा 130 रुपये का लाभ हुआ। एक लाइन का सवाल था, हमने इसलिए समझाया आप लोगों को कि आप लोगों के पुराने सूत्र भी रिवाइज हो जाएंगे। अगला सवाल, पेन को 24 रुपये में बेचा जाता है, क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान प्रतिशत लाभ के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो पेन का क्रय मूल्य बताइए। एसपी कितना दिया है 24। ठीक, अब क्या कह रहा है प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं हम यहाँ पे x, प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत p बटे p का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी। सी पी कितना है प्रतिशत लाभ के बराबर बटे x गुणे 100। यहाँ पे एस पी कितना दिया है 24, तो यहाँ पे हमने x रखा,
यहाँ पे 24 रखा, यहाँ ऋण x रखा, फिर x रखा, यहाँ गुणे 100 किया, इसको हमने यहाँ गुणा करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर ये क्या हो जाएगा 2400 माइनस 100x। इसको इस तरफ पच्छांता करेंगे, एक्स स्क्वायर धन 100 x माइनस 2400 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये, 2400 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 100 आ जाए। ठीक, तो 12 दूनी 24 कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर धन 120 माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको कॉमन ले लें तो x, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखा हमने, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x धन 120 और यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x धन 120 बराबर 0। तो x माइनस 20 और x धन 120 बराबर 0। अब देखिए ये 0 कब होगा, या जब ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो x माइनस 20 बराबर जब 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और जब x धन 120 बराबर 0 हो तो यहाँ x का मान नेगेटिव आएगा, जो कि हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक मान लेना ही नहीं है। तो हमें सीधे सीधे उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का 20 रुपये हो जाएगा। क्या क्रयमूल, पेन का क्रयमूल पूछा ना, और प्रतिशत लाभ कितना होगा 20%। ओके, हाँ तो ये 16वां सवाल है, वस्तु के क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 25:3 है, यदि इसे 560 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक, तो इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका, दो तरीके से लगाएंगे, एक तो बेसिक मेथड से और फिर इसके बाद में बेसिक मेथड के बाद वो वाले तरीके से जिससे बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले बेसिक से चालू करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात कितना दिया 25 अनुपात, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। ठीक, लाभ कितना हो जाएगा, CP लिख देते हैं ना, जल्दी हो जाएगा, CP कितना हो गया 25x और प्रॉफिट कितना हो गया 3x। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा SP निकल आएगा। SP क्या हो जाता है, SP हो जाता है CP प्लस P। तो 25x धन 3x बराबर 28x, ये हो गया SP। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत P बराबर होता है P कितना 3x बटे में CP कितना 25x गुणे 100। ठीक, इसमें हमें SP की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आ जाएगा ये लाइन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इससे इसको काट दिया, 25 चौको 100, 12% आ गया। ठीक, अब सीधे सीधे एक लाइन वाला, ये भी एक ही लाइन वाला, वो उसको भी देख लेते हैं। सीधे सीधे हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधे सीधे हमें ये देखना है कि ये 25 है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं CP P और SP। ये 25 अनुपात 25 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इससे हमें कोई मतलब है नहीं, तो सीधे सीधे प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है P बटे 25 गुणे 100। तो P कितना है 3, सीधे सीधे काट देंगे, 25 चौको 100, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12%। कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका हो गया। या फिर एक तरीके ये मान लो, इसको हमें 100 करना है तो 4 का गुणा करा दिए हमने यहाँ पे, तो इस पर भी 4 का गुणा करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। इस पर भी 4 गुणा करा देंगे तो 4 बटे 32 की 2 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। सीधे सीधे दूसरा तरीका ही हो गया आपका, सीधे सीधे। CP कितना था 25 था, हमें इसको क्या करना था 100 करना था, क्यों, क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालना है। तो CP को 25 से 100 करने के लिए 4 का गुणा कराया, तो पूरे में 4 गुणा करा दिया, तो 12% का लाभ होगा, SP 112 रुपये आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। किसी वस्तु की हानि एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 9:16 है, यदि वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया तो प्रतिशत हानि बताइए। खरीदा गया का तात्पर्य क्या है कि ये इसका क्या दिया गया है, खरीदा गया का मतलब ये है कि ये इसका CP दिया गया है, CP 600 रुपये। अब हानि एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हानि कितना है L से लिख देते हैं, अनुपात कितना है, अरे उस तरह लिख लेते हैं हम लोग, दोनों तरीके से लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो SP क्या आ जाएगा, SP बराबर आएगा CP माइनस L, क्योंकि लॉस बराबर क्या आता है CP माइनस SP।
तो हम लोग एस पी बराबर क्या निकालेंगे, सी पी माइनस एल। अब विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है तो विक्रय मूल्य कितना है 16x। सी पी हमें पता नहीं है, निकालना है, मान लो ये लिख दिया हमने। यहाँ पे एल कितना आ जाएगा, सीधे सीधे एल, हाँ सॉरी 9 आ जाएगा, 9x। तो सी पी कितना आ जाएगा 25x। इसको इस तरफ भेज देंगे, जुड़ जाएगा। अब 25x बराबर कितने के है, 600 रुपये के बराबर। तो प्रतिशत हानि निकालनी है, निकल आएगी। तो कैसे निकालेंगे, 600 रुपये के बराबर है, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे काट के निकाल लेंगे इससे। नहीं सीधे सीधे निकालना है हम लोग, 600 रुपये का यूज ही करने की जरूरत क्या है, सीधे सीधे प्रतिशत हानि निकालना है। तो 9 क्या दिया है, 9x हानि दी गई है, और सी पी कितना है 25x दिया गया है, गुणे 100 करा लो, आ गया। x से x कट जाएगा, 25 चौको 100, 36% लॉस होगा। अब ये वाले तरीके से पहले क्या दिया है, एस पी, यहाँ पे एल दिया है, सी पी निकालना है, ठीक। हाँ ये पहले हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ इसको हम 9 लिख देते हैं। एस पी क्या लिख देंगे हम लोग, सीधे सीधे 16 लिख देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगा, ये 25 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमें हमेशा जो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी होती है, किस पे निकालते हैं हम लोग, सीपी पे निकालते हैं। इसलिए हम सीपी को, अगर यहाँ प्रतिशत लाभ निकालना है तो सीपी को 100 करेंगे। 100 करने के लिए किससे गुणा कराएंगे, 25 में 4 का गुणा करा देंगे। तो 4 का गुणा कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा 100। जब ये 100 आ गया तो यहाँ भी 4 का गुणा होगा, यहाँ भी 4 का गुणा होगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 नंबर 36, 36% की तो हानि आ गई सीधे सीधे। फिर इसका यदि यहाँ गुणा करा देंगे तो 4 छिंग, हाँ 16 चौको 64, 16 मतलब 16 चौको 64 रुपये। तो ये आ गया इसका विक्रय मूल्य, ठीक। कब, जब 36% की हानि हो रही। अगर रियली में निकालना है 600 रुपये यदि इसका ये है तो कैसे निकलेगा, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। 25x बराबर 600 दिया गया है, x बराबर निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा, 25 का भाग देंगे, 25 चौको 100, 6 पहले ही से है 24, x बराबर क्या आ गया 24। अब ध्यान से देखिएगा, x बराबर 24 आ गया तो हानि कितनी हो गई, यहाँ पे 36% हो गई सॉरी, हाँ इसमें कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, ये सी पी है, हाँ सी पी में अगर हमने 25 x बराबर 600 कर दिया, इतने में ख़रीदा गया तो x क्या आ जाएगा, 6 पहले ही से 25 चौको 100, ठीक 24 आ गया। अब ये जो आया है x 24, इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस में, 24 में इसका गुणा करा देंगे तो रियल हानि आ जाएगी। 24 नंबर कितना होता है 216 रुपये की हानि आएगी। अगर हमें पूछा जाए कितने रुपए की हानि हुई, प्रतिशत ना पूछ के पूछा जाए कितने रुपए की हानि आएगी तो 216, और 24 का गुणा 16 से करा देंगे तो एस पी आ जाएगा, 16 गुणे 24 करा देंगे तो ये रियल एस पी आ जाएगा, और सी पी हम लोगों को पता ही है, ठीक। अगर रियल में पूछा जाए तो आगे देखते हैं। टीवी के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 31:25। टीवी को बेचने पर 1200 रुपये का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ बताओ। हमें ये जो दिया जाता है ये एक्स्ट्रा गुमराह करने के लिए दिया जाता है क्योंकि टाइम लगे। अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो हमें इससे मतलब ना हो कि 100 से मतलब है, 100 पे हमें क्रय मूल्य निकाल के सीधे लगा देंगे। देखिए इसमें एक लाइन में लगाते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इससे भी लगाएं और इससे भी लगाएं, तो पहले इससे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ एस पी और सी पी का अनुपात दिया है 31:25। सी पी कम है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, पी बराबर क्या आ जाएगा 31 माइनस 25x, 31x माइनस 25x कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 6x। अब इसके बाद पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 6x बटे सी पी कितना है 25x, गुणे 100 का गुणा करा देंगे, x से x कट जाएगा, 25 चौको 100 कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 24% का लाभ आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, ये एस पी है, ये सी पी है, ये पी क्या आ जाएगा, एस पी 31, सी पी 25, इसको घटा देंगे 6 आ जाएगा। अब हमें सी पी को 100 करना है, क्यों, क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 का गुणा करा देंगे, तो 4 का गुणा सभी में होगा, फिर ये 100 आ जाएगा, 6 चौको 24% लाभ आ जाएगा, और अगर हम यहाँ 4 का गुणा कर देंगे तो ये 124 आ जाएगा, ठीक। अगर हमें लेकिन रियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रियल निकालने के लिए क्या है, इतने प्रतिशत का लाभ हुआ तो, हाँ कहाँ है लाभ, सॉरी 6x बराबर दिया है 1200 रुपये, तो x कितना आ जाएगा 200 रुपये। अब अगर x का गुणा हम किस में करा दें, इसमें करा दें तो लाभ कितना आ गया 1200 आ गया। x का गुणा अगर इसमें करा दें तो
विक्रय मूल्य आ गया, और इसमें करा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, करा के देख लीजिएगा आप। 200 गुणा इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा 6200, 200 गुणा इसमें कराएंगे तो 5000, तो 5000 क्रय मूल्य आ जाएगा रियल वास्तविक, और विक्रय मूल्य 6200। ठीक, वास्तविक आएगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें ये हल करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लगाया, और इसलिए अगर कभी पूछ ले तो इस तरह लगा भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं। कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 5 की दर से तथा इतनी ही 1 रुपये में 4 की दर से खरीदी, टॉफियों को मिलाकर 1 रुपये में 3 की दर से बेची तो प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, थोड़ी सी बात पे गलत हो जाता है सवाल। देखते हैं कैसे आएगा। 1 रुपये में 5 की दर से हमने क्या करें, कुछ एक प्रकार की टॉफी और दूसरी प्रकार की 1 रुपये में 4 की दर से खरीदी। ठीक, तो एक टॉफी कितने की आएगी, पहली वाली टॉफी, एक टॉफी कितनी की आएगी, 1 रुपये में 5 आ रही, तो एक टॉफी कितने में आएगी 1/5 में। तो पहले प्रकार की एक टॉफी कितने की आएगी 1/5 रुपए की। ठीक, दूसरे प्रकार की टॉफी कितने की आएगी 1/4 रुपए की। दोनों को मिलाकर यदि हम बेचेंगे, ये तो अपना सीपी आ गया, एसपी करना है, बेचना है। यहां पे हम 2 टॉफियां बेच रहे हैं, ध्यान देना इस बात को, बहुत ही माइनर सी गलती होती है। और यहां पे हम 1 टॉफी बेच रहे हैं, तो या तो यहां पे 2 का गुणा करा दें या तो यहां पे 2 का भाग करा दें। ठीक, तो आ जाएगा सीधे एलसीएम लिया, 5 चौको 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 5 9, इतना ही आएगा। ये 2 टॉफी का सीपी है। अब हमें यहाँ पे 1 टॉफी का दिया, तो 2 टॉफी का निकालने के लिए 2 का हम क्या करा देते हैं गुणा। किसी को कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 2 टॉफी ना, 1 टॉफी है 1 टॉफी है, दोनों का सीपी कितना है 9/20, तो दोनों का एसपी क्या हो जाएगा 1/3 एक टॉफी का, तो 2 टॉफी का 2/3। ठीक, वो एक नियम से आ जाता है। अब हमें पूछ रहा प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि। अब हमें देखना बड़ा क्या है। अगर हम यहाँ 600 गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, और यहाँ क्या आ जाएगा 12, तो सीधी सी बात है ये बड़ा है, एसपी बड़ा दिख रहा है हमें। ठीक, फिर भी हम लगा के देखते हैं। अगर माइनस आएगा तो प्रतिशत हानि होगी, और प्लस आएगा तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो 2/3 माइनस 9/20 बटे सीपी रखते हैं 9/20 गुणे 100। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 20 30 60, क्या और भी छोटा आ सकता है 30 आ सकता है इसका एलसीएम? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 20 के पहाड़े में 30 होते ही नहीं है। अब 30 का अगर हम यहाँ से गुणा कराएंगे तो 30 का भाग देंगे तो 20 आएगा, बिद्दुनी 40, माइनस 60 का करेंगे 3, 20 का भाग 60 में करेंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 9 से कराएंगे 9 3 27 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/20 गुणे 100। ठीक, अब इसको अगर हम यहाँ चाहें तो सीधे सीधे काट सकते हैं, यहाँ 3 आ गया। अब ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, और इसको इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13/3 गुणे 100। धन में आया तो प्रतिशत लाभ, और ऋण में आता तो प्रतिशत हानि। लाभ लिख देते हैं हिंदी में। ठीक, इस तरह का सवाल बहुत आता है, लेकिन क्या इसमें कोई टाइम लगा? नहीं लगा, 1 मिनट में टाइम में आ गया। ठीक है, तो हाँ सबसे पहले देखो, अरे ये गलती हो गई, यहाँ पे 9 क्या 27 हो जाएगा, सॉरी ये हमने गुणा नहीं कराया था, 9 का गुणा इसमें हो जाएगा 9 27। तो कुल मिला के धन में आ रहा तो क्या होगा प्रतिशत लाभ, और ऋण में आएगा तो क्या होगा प्रतिशत हानि हो जाएगी। ठीक, और इसको लगाने में कितना टाइम लगा 2 लाइन, एक लाइन से तो हमें ये पता करने की जरूरत पड़ गई, और दूसरी लाइन से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा अंकित किया, फिर 20% की छूट दी गई, व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। एक चीज़ और छोटी सी बात है, अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। जब भी हम कभी जूता या कोई भी वस्तु या टीवी खरीदने जाते हैं तो उसमें एक रेट लिखा रहता है, पर्ची दिखाता है, देखो सर 10,000 लिखा है, 12,000 लिखा है, तो वो होता है अंकित मूल्य, जो कि उस बॉक्स में लिखा रहता है। चाहे फ्रिज का हो, टीवी का हो, या कोई भी चीज़, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी खरीदते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है, या मोबाइल के बॉक्स में लिखा रहता है 18,000 रुपये 20,000 रुपये। ठीक, तो वो होता है अंकित मूल्य। फिर क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, मान लो 20,000 उसमें अंकित मूल्य लिखा है, खरीदते तो 15,000 का होंगे, तभी तो उनको फायदा मिलता है। फिर हम लोगों से क्या कहते हैं, हम आपको सर डिस्काउंट देंगे, 20,000 का ना देके हम आपको 2,000 की छूट दे देंगे, 18,000 का दे देंगे। तो क्या उनने हानि पे बेच दिया? नहीं, उनने अगर वो मोबाइल 15,000 का खरीदा होगा, हमें 18,000 का बेचा, लेकिन अंकित मूल्य से तो 5,000 कम है, और हमें दिखाया कितना 2,000 कम। ठीक, तो अब देखते हैं इसको, इसी तरह इसका ही सवाल है। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा अंकित कर दिया गया। मान लो सीपी, क्रय मूल्य कितना दिया है, सीपी एक्स मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य को हम एपी लिख देते हैं। ठीक, सीधे हिंदी में लिख देते हैं अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130/100x हो गया। कितने प्रतिशत की छूट दे दी उसने हमें, 20% की छूट दे दी।
अगर 20% की छूट दी तो हमें दिए कितने प्रतिशत पे, 80% पे दी, है ना। तो जब हमें 80% पे दी तो 80 गुणे, हाँ गुणे 80/100 कर दिए हमने। अब हमें ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत के व्यापार में लाभ या हानि हुई। पहले हम इसको हल करते हैं। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 13 13 3 26 13 43 13 चौको 52, 52/50। अगर हम यहाँ 2 से गुणा करा देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 104/100। ये 100 हमने इसलिए किया कि प्रतिशत निकालने में हमें 1 सेकंड लगे, तुरंत निकला है। तो पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितनी होगी, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4% का क्या हो जाएगा लाभ। बस ऋण में आता तो मतलब 100 से कम आता तो हानि हो जाती। कितनी लाइन का सवाल है, 1 लाइन का, ठीक। अब आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे। अंकित मूल्य को 40% क्रय मूल्य से अधिक अंकित कर कुछ छूट प्रदान की। दुकानदार ने कुछ प्रतिशत की छूट दी, 20% का लाभ भी कमाया, तो दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी, ये आपको लगाना है। पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसमें क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था तो आपको क्या बताना था, उसमें क्रय मूल्य बताना था। हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था यदि 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ बताना है, ठीक। 1 लाइन का सवाल है ये। कैसे देखते हैं, अगर मान लेते हैं 50 वस्तुएं हैं तो लाभ का सूत्र क्या होता है, हम लोग सीधे सीधे जानते हैं, प्रॉफिट का सूत्र होता है SP - CP, ये तो सबको पता है। अगर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हमने इसको 10 SP मान लिया, सीधे सीधे लिख दिया। विक्रय मूल्य को हम SP लिखते तो 10 SP के बराबर लाभ हो गया हमें। अब कितनी वस्तुओं को बेचने पर, 50 वस्तुओं को बेचने पर 50 SP - 50 CP, कोई नया नहीं कोई पुराना नहीं, सीधे सीधे जो सवाल ने कहा हमने वो लिख दिया। 10 SP बराबर 50 SP - 50 CP। अब पूछ रहा प्रतिशत लाभ क्या होगा, पहले हम CP और SP को हल कर लेते हैं। हम इसको इस तरफ भेज देते हैं तो 50 CP बराबर, इसको इस तरफ भेज देते हैं तो 50 से 10 SP गएगा तो कितना बचेगा, 40 SP। अब SP अनुपात CP निकाल लेते हैं, SP/CP क्या आ जाएगा, हम इसको इधर ही रख देते हैं, 50/40 SP/CP। तो अब देखिए SP ज़्यादा है कि CP ज़्यादा है, SP ज़्यादा है, लाभ होगा, प्रॉफिट, सीधी सी बात है। हाँ, तो हमको पता करना है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सीधी सी बात है कि SP और CP में कितने का अंतर है, 10 का। तो SP से CP घटाएंगे, 50 से 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 बटे में हम लोग क्या लिखते हैं, CP लिखते हैं। CP कितना है, 40, और गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे, सीधे सीधे 100 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 25% आ गया। 1 लाइन का सवाल है, ये पिछले सवाल में हमने बताया था, हमने सोचा दोबारा बता दें ताकि आप लोगों को एक बार रिमाइंड हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा गणित में।